दोस्तों नमस्कार, स्वागत है चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं उन्होंने कई वीडियोज ऐसे देखे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को अब सरकार की तरफ से एक आधिकारिक आईडी कार्ड मिलने वाला है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि क्या आप जो ऐसे वीडियोस देख रहे हैं उसमें आपको ये बताया गया है, किसी प्रकार को कोई आदेश दिखाया गया है? तो नहीं, ऐसा कोई भी आदेश आपको नहीं दिखाया गया होगा। तो जहाँ तक मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई ऐसा आदेश मेरे को अभी तक पता चला है कि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को कोई आधिकारिक आईडी प्रदान करने की कोई संभावना है। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो पूर्णतः असत्य जानकारी पर आधारित वीडियोस हैं, ठीक है ना। तो अब यदि आपकी बात आती है, आपका सवाल आता है कि भाई हम कैसे बताएं कि मैं एक डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हूं, क्योंकि कई किसान मुझ पर शक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, किसानों का शक करना लाजमी है, क्योंकि जो फ्रॉड का ज़माना आजकल चल गया है, कई प्रकार की फर्जी ऐप और कई प्रकार के फर्जी पाड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसान आपसे पूछते हैं तो आप सबसे पहले क्या करिए कि आप अपने संबंधित पटवारी से एक बार बात कर लीजिए। तो वो पटवारी जो है वो अपने सरकारी जो चौकीदार रहता है उससे आपको मिलवा देगा। जो सरकारी चौकीदार चूंकि गाँव का ही एक व्यक्ति रहता है तो उस पर किसानों का भरोसा रहता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या है, बार बार किसी को बताना नहीं पड़ेगा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इसके आगे संतुष्ट नहीं होता है तो आप डायरेक्ट पटवारी से बात करवा लीजिए। फिर भी यदि नहीं होता है तो फिर आप थोड़ा अपनी जो सारा ऐप है उसमें आपका जो लॉगिन है वो लॉगिन आप दिखा सकते हो और ये बता सकते हैं कि देखिए इस ऐप के माध्यम से मैं ये डिजिटली रूप से आपकी क्रॉप का सर्वे करने के लिए आया हूँ, ताकि आपकी फसल की जानकारी सरकार तक पहुँच सके और आपकी फसल को एक बेहतर दाम मिल सके यदि मंडी पर पहुंचता है, और यदि कोई क्षति हानि होती है तो आपको मुआवजा भी आसानी से मिल सके। तो जैसे ही आप मुआवजा वगैरह की बात करेंगे तो वो व्यक्ति आप पर भरोसा करने लगेगा, कर देगा। लेकिन ये सब बात आपको सबसे लास्ट में करनी है। सबसे पहले आपको अपने पटवारी जी से किसी भी गांव में, जिस गांव में आपकी नियुक्ति हुई है उस गांव में जाने से पहले आपको अपने पटवारी जी से बात कर लेनी है। तो पटवारी जी आपको जो कोटवार है, सरकारी चौकीदार है, उससे मिलवा देंगे यदि उस गांव में है तो। यदि नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, जो सचिव वगैरह हैं उनसे आपको एक बार मिल लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे भाई गांव में बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। तो यदि आप एक दो लोगों से जुड़ जाएंगे तो धीरे धीरे वहाँ पब्लिसिटी होती जाएगी। फिर किसी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ेगा कि आप किस काम के लिए गांव में घूम रहे हैं, खेत खेत जाकर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, किसी प्रकार की आईडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो पटवारी लोग हैं हम लोगों को खुद आईडी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। हालांकि जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होता है तो हम लोगों को आईडी मिलता है, लेकिन वो उसी समय के लिए ही वैलिड रहता है। हमारा काम ही हमारा पहचान है, तो आपको अपना काम करना है और वही आपकी पहचान है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो आप यदि ऐसे कई और वीडियो देख रहे हैं तो उन वीडियो को देखने में अपना समय मत गवाइए, आप अपना काम कीजिए। और देखिए दोस्तों, 14 जनवरी मतलब कि मकर संक्रांति के बाद से हो सकता है सरकार एक आदेश जारी कर दे और आप सभी लोगों को फिर से गिरदावरी करने के लिए सज्ज रहने के लिए कह दे। 5 से लेके 15 फरवरी के बीच तक हो सकता है ये डेडलाइन आपको दी जाए, 1 महीने का समय सीमा दिया जाए रबी सीजन की गिरदावरी करने के लिए। दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।